हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीके और जीएस में एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमने वीकली क्विज कॉन्टेस्ट को प्रारंभ किया था। वीकली क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से आपको पता होगा कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है स्टडी विथ अनिल नाम से। अगर आप अभी तक उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो है सोमवार से शनिवार के बीच जो है स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं और स्टडी मटेरियल देने के पश्चात संडे के दिन 10 बजे सुबह टेस्ट होता है और टेस्ट में उन 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है जो टॉप 5 में अपना नाम दर्ज करते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। तो आप लोगों के समक्ष सीरीज 2 का सेट 1 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, देखते हैं कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई। यानी औरंगजेब अपने पिता को, आपको पता होगा कि कारागार में बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था और उस स्थिति में जो है 8 वर्ष के पश्चात मौत हो चुकी थी शाहजहां की। तो किस किले में हुई थी आपको बताना है। इसका उत्तर होगा लाहौर के किला में। दूसरा प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत, यानी जब युद्ध जीत चुका था तो उसके बाद गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया। इसका उत्तर होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको पता होगा कि 1527 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ प्रश्न है कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे। तो आपको याद रखना है कि बाबर ने जो है मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। तो चारों युद्ध कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना है। आपको एक चीज बस याद रखना है, प ख छ घ, बस इतना आप जानते हैं और 1526, 27, 28, 29 जानते हैं तो आप याद कर लिए। अब देखिए, प ख छ घ का मतलब क्या है। प से आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। ख का होगा आपका खानवा का युद्ध यानी 1527 में हुआ था। च से होगा चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था और घ से होगा घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था। तो यहां से 4 युद्ध देख लिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि आजादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। यानी 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा 1916 में स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है। इसका उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। ये चीज आपको याद रखना है कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में जो है गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया था। अब यहाँ प्रश्न है कि गांधी जी संबंधित जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान था, यानी कि जो आंदोलन किए गए थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बस याद रखना है एक डेट और उसी डेट के सीरीज के माध्यम से आप आसानी से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब कैसे हम लोग याद करेंगे, तो देखिए आपको बता दें कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे थे और इसी वजह से जो है 9 जनवरी के दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1915 में आए, 1916 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, 1918 में 2 आंदोलन देखने को मिला था, एक तो खेड़ा आंदोलन और दूसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1919 की अगर हम बात करें, 1919 में भी इनका एक आंदोलन देखने को मिला था। कब, तो रॉलेट एक्ट जब जारी किया गया था। आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है जो अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दिए थे उसको गांधी जी उसी समय त्याग भी दिए थे। 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देखने को मिला था। इसके बाद 1930 में जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इनका आंदोलन के रूप में शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी गांधी जी की जब मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन दिया गया कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इसका उत्तर होगा चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री
इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि जब स्वतंत्रता संघर्ष चरमोत्कर्ष पर था तो उस समय फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाए थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। 9 नंबर क्वेश्चन से कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इसका उत्तर होगा बांकीपुर जेल में। यानी बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में रखा गया था। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस पर, और 10 नंबर क्वेश्चंस आपका है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका उत्तर होगा वाराणसी में। यानी वाराणसी में इन्होंने पहली बार अपना जन भाषण यानी लोगों के बीच भाषण दिए थे। आपको बता दें कि 1916 में जब BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो उस समय एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसके जो सम्मेलनकर्ता मुख्य रूप से थे मदन मोहन मालवीय थे। चूंकि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय ने जब महात्मा गांधी को बुलाया तो पहली बार ही उन्होंने भाषण ये प्रस्तुत किए थे, जन भाषण यानी लोगों के बीच भाषण। उसी समय गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि भी सुशोभित किए थे, यानी एक उपाधि से सुशोभित किए थे। तो ये चीज आपको याद रखना, उपाधि के रूप में दिए थे महामना। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दिया था? तो ये चीज आपको याद रखना है। कौन दिए थे? गांधी जी, यानी गांधी जी के नेतृत्व में दिया गया था। आपको बता दें विद्यार्थी, ये जो हमारा सीरीज है इसका मुख्य मुहिम जो है आपको जीके और जीएस के क्षेत्रों में इतनी बेहतर उपलब्धि प्राप्त करना है जहां से आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो आप जीके और जीएस में आप सबसे पहले स्थान पर हो। तो यही मेरा एक तरह से मुहिम है। मुहिम के साथ हम जोड़ना चाहते हैं कि आप खुद जो है जीके और जीएस में एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सके। अब आगे 10 नंबर के बाद अब हम लोग 11 नंबर पर आएंगे, और 11 नंबर में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप याद रखिए 1924 होगा, 1946 नहीं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो पहली बार अगर ये मांग 1924 में जो किए थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, और 12 नंबर प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार की कौन ग्रहण करेगा? यानी कि कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति कार्य को संभालते हैं। अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बाहर चले गए, तब कौन संभालेंगे? तो ये चीज आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उन वरिष्ठ न्यायाधीश को जो है दे दिया जाता है कार्यभार संभालने के लिए। चीजें यहां तक कंप्लीट हो गया। आपको 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यानी आपको पता होगा कि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उनके समक्ष जो है ये शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको बताना है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। 14 नंबर प्रश्न है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? यानी कि जब राष्ट्रपति के पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय जमानत के तौर पर कितना रकम दी जाती है? तो ये चीज आपको याद रखना है, 15,000 रुपया दी जाती है। अब आते हैं आगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर प्रश्न पर, और 15 नंबर प्रश्न आपका है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो बात सत्य है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए? तो ये आर्टिकल 75 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन मिलता है। 16 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। अब आगे आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। देखिए 75 में क्या था? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ क्या प्रश्न है आपका हो गया अनुच्छेद 76 में कि संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये चीज आपको याद हो गया 75-76। अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है?
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसने मतलब कहा था या किसका कथन है? तो ये चीज आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू का। अब बता देते हैं सरोजिनी नायडू कौन है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं और भारत के किस राज्य में बनी थी ये भी बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए जोड़ने वाला जहां आएगा कि कहीं जोड़ने वाला हो तो वो 42वें संविधान संशोधन होगा, और घटाने वाला होगा तो 44वां संविधान संशोधन। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? 1976 में हुआ था। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य से मतलब राज्य जो सूची थी उससे हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया? आपको बता देते हैं जो शिक्षा का अधिकार था वो पहले मुख्य रूप से राज्य सूची के अंतर्गत ही एक तरह से क्रियान्वयन के लिए बातें दी गई थी, लेकिन बाद में जो है इसे समवर्ती सूची में लाया गया। अब ये सूची क्या है? तो सूची 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा नंबर पर जो है आपका समवर्ती सूची है। आपको बता देते हैं संघ सूची में केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार काम करती है, और समवर्ती सूची में दोनों के एक तरह से सम्मिलित रूप से कार्यों को दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 2 मई 1951 ईस्वी को। अब 22 नंबर प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 30 अप्रैल 1955 ईस्वी को रखा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हट्टी सोने की खाने किस राज्य में अवस्थित है? यानी हट्टी जो सोने की खान है वो किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। इसका उत्तर होगा कर्नाटक में। अब यहां प्रश्न 26 नंबर की एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो आपको याद रखना है एक मील में जो है 1.609 किलोमीटर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कैंची किस प्रकार का लीवर है? तो कैंची जो है प्रथम लीवर के अंतर्गत शामिल है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? तो 17 मीटर है। यानी 17 मीटर प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है सुनने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन जो लाइन है वो कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो टेलीफोन लाइन को आपको बता दें कि जो ऊर्जा गमन करती है वो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा। अब आगे बढ़िए और 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होता है? तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात होता है 6:1। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन से कि LED किस सिद्धांत पर ग्लो करती है? तो ये है आपका क्वांटम सिद्धांत पर ग्लो करती है LED। LED का फुल फॉर्म क्या है यहां जान लीजिए। तो लाइट इमिटिंग डायोड, यहां चीज आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन से कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर होगा डाइन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ईस्टर का, यानी ईस्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान जो होगा वो 90 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? तो किसी भी पिंड का भार न्यूनतम अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है।
36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मांसपेशियां में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है, एक तरह से थकावट आती है, चीज आपको याद रखना। ऑक्जेलिक अम्ल मांसपेशियां में जब एक तरह से द्रव्य के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिस कारण से जो है थकावट आती है। अब आइए अगले प्रश्न यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है मशरूम क्या है। तो ये चीज आपको याद रखना, मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, ये बताए भी थे। इस तरह ये चीज आपको याद रखिए कि कवक यानी मशरूम में एक तरह से कवक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए पौधे के महत्वपूर्ण अंग है आपका पुष्प। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया आपको याद रखना संसार का सबसे छोटा फूल है। 40 नंबर प्रश्न है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका नाम है थियासाइनेंसिन। थियासाइनेंसिन, ये चीजें याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो थी माई, यहाँ चीजें थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन आपको याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पहली पुस्तक जो है लिखी गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बाघ से पूर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बताइए। तो ये होगा इसका उत्तर सिंह। अब आइए 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी गुफा किस राज्य में अवस्थित है। इसका उत्तर होगा उड़ीसा में, यानी हाथी गुफा जो है उड़ीसा में अवस्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो आपको बता दें कि पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई तो 1881 में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि आजादी के बाद पहली बार जनगणना भारत में कब हुई, तो आपको याद रखना है 1951 में। 47 नंबर क्वेश्चन है मार्मगांव पतन किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा गोवा में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं। इसका उत्तर होगा रेगुर मिट्टी, यानी कि काली कपासी मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, यहाँ किस हो गया आपको याद रखना, कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, मतलब किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। तो यहां से हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर को अध्ययन किए जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो टेलीग्राम का सीरीज जो स्टार्ट किया गया है उससे काफी बच्चों ने अपना रिप्लाई दिया और कहा कि सर हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि जीके जीएस के क्षेत्रों में हम लोग एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि के रूप में हम लोग प्राप्त भी कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में ही हम लोग बहुत सारे जीके जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप भी अभी तक अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप आसानी से टेलीग्राम पर लिंक पर जो है क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। आपको बता दें कि कई घंटे लगता है और यहाँ दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है। तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।